हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके हिंदी की किताब का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोल। तो गोल सब सुनकर के क्या मन में ख्याल आता है? इस पाठ का नाम पढ़ करके आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उससे करने वाले व्यक्ति के बारे में है। तो ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे। कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी? वैसे जब हम खिलाड़ी की बात करें तो ज़रा सा एक बार ये तो बताओ कि गोल शब्द कहाँ कहाँ सुनने को आता है। फुटबॉल में गोल, हॉकी में गोल होता है ना। और गोल शब्द का एक और भी मतलब तो होता है। गोल का एक और मतलब होता है जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, अपने एम्बिशन की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, वो भी तो हमारा गोल होता है ना। चलो, तो न्यू एज कोचिंग ये मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल पर आपको आपके चैप्टर के एक्सप्लानेशन मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, समरी मिलेंगे। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये चैनल, मेरा चैनल, आपको अपने करियर गोल, आपको अपने एकेडमिक गोल हासिल करने में काफ़ी सारा हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इस गोल चैप्टर की कहानी क्या है। ये संस्मरण किस खिलाड़ी ने लिखा है, किस खिलाड़ी ने अपने खेल के दिनों को याद करते हुए ये बातें लिखी हैं। ओके। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, जिस खिलाड़ी ने इसे लिखा है, वो कहाँ से खेलते थे? वो पंजाब रेजिमेंट से खेलते थे और ये बात है 1933 ईस्वी की। तो एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो बच्चों, अब तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि किस खेल के खिलाड़ी की बात हो रही है। तो एक्चुअली में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ी की बात हो रही है और वो अपने खेल के दिनों को याद करते हुए ये संस्मरण बता रहे हैं। तो अब आपके मन में तस्वीर साफ हो गई होगी। ज़रा सोचो सोचो, हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ी भारत में कौन थे, किनका नाम आता है? नहीं याद आ रहा? तो मैं हेल्प करता हूँ। उनका नाम था ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर के हॉकी स्टिक इनके सिर पर दे मारी और इनको मैदान से बाहर ले जाया गया। अब सिर पर चोट लग जाए तो अस्पताल तो ले जाना ही पड़ेगा ना। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांध करके फिर मैदान में आ पहुंचा। तो आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर के कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो खेल में लोग बदला कैसे लेंगे? खेल में बदला कैसे लेंगे? खेल में बदला लेने का मतलब है कि तुमने अगर 50 रन बनाए हैं तो मैं तुम्हारे खिलाफ 100 रन बनाऊंगा। तुमने मेरे खिलाफ 5 गोल किए हैं तो मैं तुम्हारे खिलाफ 10 गोल करूंगा। ऐसा थोड़े ना होता है कि तुमने हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मारी तो मैं तुम्हारे सिर पर 5 हॉकी स्टिक मारूंगा। ये बदला नहीं होता। ये तो खेल भावना है ही नहीं। तो देखो, इन्होंने क्या कहा था कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। उसने भी इसे साधारण तरीके से लिया कि भाई मैंने हॉकी स्टिक से मारा है तो ये भी मुझे हॉकी स्टिक से मारने वाले हैं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। कितने गोल कर दिए? 6 गोल कर दिए, 6।
तो 10 मिनट के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में अगर 6 गोल हो जाते हैं तो ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा खेल पलट सकता है। तो खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा होगा इन्होंने? ज़रा सोच करके देखो, सोचो सोचो। तो खेल खत्म होने के बाद में मेजर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। क्या कहा इन्होंने? कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से ही हराता, लेकिन चूंकि तुमने मुझे हॉकी मारी और मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं तुम्हें खेल में ही बीट करूँगा, तो देखो 6 गोल कर दिया। तो ये सुनकर के वो खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ, सचमुच में बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग, ये कह रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी। तो सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इस चीज़ का डर रहता है और उसके अंदर में डर होना भी चाहिए, क्योंकि उसने बुरा किया है ना, उसने गलत काम किया है। तो आगे कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से बस यही कहता, क्या कहते थे वो कहते थे कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ये बात कही मेजर ध्यानचंद जी ने। इस बात को आप सब लोग भी नोट कर लो अपनी नोटबुक में, है ना, कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं खेल की दुनिया में। और अगर इसमें से हम लोग लगन और साधना को ले लें तो ये दोनों बातें ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में सफलता दिला सकती हैं एकदम से। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। तो प्रयाग कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद के आसपास की जगह है। बाद में हम झांसी आकर के बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने सबसे पहले सिपाही के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। और किस रेजिमेंट में ज्वाइन किया? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ये तो बड़ी अजब सी बात है कि हॉकी खेल में इनके रेजिमेंट का काफ़ी नाम था और उस समय तक 16 साल की उम्र तक, 17 साल की उम्र तक मेजर ध्यानचंद का हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो कहते हैं कि उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, चूँकि उस रेजिमेंट का नाम हॉकी खेल की वजह से था। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी तो है, इसलिए वो बार बार इन्हें प्रेरित करते थे कि भैया, रेजिमेंट की इज्जत की बात है, तुम्हें हॉकी खेलना आना ही चाहिए और खेलना चाहिए। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। तो ध्यानचंद जी कहते हैं कि मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने से पहले, मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले उन्होंने हॉकी खेल में ऐसी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं थी और शायद उन्होंने ना खेला हो, तो उन्होंने खुद को नौसिखिया कहा, है ना। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो ये तरक्की खेल के अलावा सेना में भी उनको मिली, है ना। सेना में भी, सेना में जो पद होते हैं ना, जैसे होते हैं ना, सिपाही है, तो फिर उसके बाद में सूबेदार है, तो फिर मेजर है, तो फिर मेजर जनरल है। तो इस तरह की तरक्की उन्हें सेना में मिली होगी। वैसे आज के समय में भी बच्चों ऐसी ही बात है कि अगर आपको खेल की दुनिया में बहुत अच्छा करना है तो या तो आपको स्कूल लेवल से काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट में नाम कमाना होगा, स्टेट में नाम कमाना होगा। दूसरा तरीका है कि समय रहते आप सेना को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर
जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, छुट्टी वगैरह भी दी जाती है। आगे बताते हैं मेजर ध्यानचंद जी कि सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है, और वहाँ पर इन्हें कप्तान बनाया गया था भारतीय टीम का। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। लॉन्स नायक एक पोस्ट का नाम है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं, और उसे मैं गोल कर सकता हूं तो मैं गोल कर लूं, या मेरा कोई टीम का साथी जो वहां पे मौजूद है वो इससे गोल कर ले। हॉकी सोलो गेम नहीं है, ये तो टीम का खेल है। इसमें ना टीम भावना की बात है, सारे लोग मिलजुल करके खेलें तभी जीत हासिल हो सकती है। किसी एक के अकेले अच्छा खेलने से नहीं हो सकता, भले वो कप्तान ही क्यों ना हो। इसमें गेंद को पास करना होता है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और वहाँ से हम दूसरी टीम के डी के पास में ले जाना होता है, जहाँ से गोल करना आसान होता है। तो इस खेल में गोल करने के साथ साथ में बॉल को सही समय पर अपने साथी खिलाड़ी को पास करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हो, ये वो फ़ोटो है जो बर्लिन ओलंपिक में टीम खेलने के लिए गई थी। और ये कब की बात है, किस साल की बात है? 1936 की बात है। तो 1936 में भारतीय हॉकी टीम की जो फ़ोटो ली गई थी पूरी टीम की, वो ये फ़ोटो है। सो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने ही खिलाड़ी होते हैं, और ये सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। सो कैन यू फिगर आउट, कैन यू स्पॉट, इसमें मेजर ध्यानचंद कहाँ पे हैं? सोचो सोचो, कोशिश करो। तो भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता होगा। तो ध्यानचंद जी बता रहे थे कि भाई खेल में ऐसा होता है कि मेरी ये कोशिश तो रहती है कि भाई मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गोल कर लूं, या फिर जाकर के अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, है ना। आखिर गोल तो हमारी ही टीम का होगा, तो मैं गोल ना करूं तो कोई दूसरा मेरे टीम का साथी गोल कर लेगा। गोल तो टीम की तरफ से ही हुआ, है ना। ऐसे में कभी ये भी हो सकता है कि वो मुझे पास दे, मैं गोल कर लूं, मैं उसे पास दूं, किसी और को पास दूं तो वो गोल कर ले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, और खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे नाम है ना मेजर ध्यानचंद का। तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, भारत का सबसे महानतम हॉकी खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने अपने खेल जीवन के एक अंश को यहाँ पर हम सब लोगों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखा है ना। तो अब आपका परिचय कराते हैं हम मेजर ध्यानचंद जी से। तो ये तस्वीर देख करके क्या आप उस तस्वीर में मैच करने की कोशिश करोगे कि वो जो ग्रुप वाली टीम है उसमें मेजर ध्यानचंद कौन है? हेयर स्टाइल से मैच करो, मूछें नहीं हैं, दो बातें हम लोगों को देखनी हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखने से तो ऐसा लगता है कि इसमें मेजर ध्यानचंद या तो ये हैं या फिर ये हैं। इन दोनों का हेयर स्टाइल कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यही हैं। एक बार फिर से देखो तस्वीर को, ये तस्वीर है ना। अच्छा चलो, तो जिस तरह से दुबला पतला चेहरा दिख रहा है उस हिसाब से तो मुझे मेजर ध्यानचंद इसमें है, यही लगते हैं बिल्कुल जो मैंने बताया अभी, दिस मैन। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लेखक का परिचय है।
तो लेखक कौन है? तो लेखक तो एक्चुअली मेजर ध्यानचंद जी खुद हैं, है ना। तो उन्होंने क्या दिलचस्प बात लिखी है, उनके बारे में क्या दिलचस्प बात बताई गई है, देखो कि यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़ करके इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अब जब भी 26 जनवरी के समय में आमतौर पर अनाउंसमेंट होता है, जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हैं और खेल के भी, खेल की दुनिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, तो ये जो खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। इनके जन्म का साल है 1905 और इनके जिस साल मृत्यु हुई थी वो साल है 1979। तो इनकी कुल उम्र कितनी रही? जस्ट 74 ईयर्स। ओके, तो ये चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा करके समझा दिया ना। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर में भी ज़रा सा हेल्प कर देता हूँ जल्दी। बाकी मैं तो चाहूँगा कि एक डिटेल क्वेश्चन आंसर का लेक्चर बाद में रखूँ सॉल्यूशन का। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने में स्टार बनाना है। ओके, टिक मार्क नहीं करना है, स्टार बनाना है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता था? वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल कर देते, ऐसा नहीं है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका सही उत्तर है उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ थी और वो बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, है ना, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहते थे। अब ये जो ख में लिखा है कि अब अपने मित्रों से चर्चा करिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं देखूं कुछ और क्वेश्चन आपको बता दूं। हालांकि मैं आधे घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता वीडियो। ये मैच करना है, लेफ़्ट साइड में कुछ शब्द लिखे हैं और राइट साइड में उसका कुछ अर्थ बताया गया, उसके साथ में मैच करना है। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लॉन्स नायक, तो लॉन्स नायक क्या है? ये भारतीय सेना का एक पद है, एक रैंक है। बर्लिन ओलंपिक 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट, है ना, तो पंजाब रेजिमेंट क्या है? पंजाब रेजिमेंट क्या है? सोचो सोचो। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेज़ों के समय में हॉकी की एक टीम का नाम है। सूबेदार क्या होता है? सूबेदार भी भारतीय सेना का एक रैंक है। छावनी क्या होती है? ये सैनिकों के रहने का एक क्षेत्र है। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। ओहो, तो हम लोग इसे यहाँ मैच करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है? पंजाब रेजिमेंट, तो
पंजाब रेजिमेंट हो गया स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल। तो सारे के सारे हम लोगों ने मैच कर दिए ना, किसी में 2 बार मैच हो गया है तो उसे इरेज करना होगा, तो उससे मैं ना दूसरे कलर से क्रॉस कर देता हूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी हम लोगों ने सही सही मैच कर दिया। और भी कुछ भारी सवाल है क्या? ये सारे काम आप खुद से कर लेना। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है तो मैं ये कर दूँगा, एक सॉल्यूशन वाला वीडियो अलग से लोड कर दूँगा, ठीक है ना। सोच विचार के लिए कि संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखिए कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था। ये बात तो उन्होंने लिखी थी, लगन, खेल भावना। एक और पॉइंट लिखा था, याद करो। नहीं याद आ रहा तो मैं अभी देख करके बताता हूँ। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था जो उन्होंने कहा था। लगन, साधना और खेल भावना, ये बातें उन्होंने कही थी। लगन, साधना और खेल भावना, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। प्लस साधना, तपस्या, ये चीज़ चाहिए। कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। जो बात उन्होंने गोल करने के बारे में कही है ना, कि उनका उद्देश्य ये नहीं होता था कि वो सारा गोल खुद करें, है ना। वो चाहते थे कि भाई गोल को मुझे बॉल को, हॉकी के बॉल को गोल पोस्ट के करीब ले जाना है। उसके बाद वहाँ पर अगर मैं गोल कर सकता हूँ तो मैं गोल कर दूँ, या फिर मेरा टीम का साथी गोल कर दे, ये वाली बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आखिर में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं एक एक करके आपकी इस किताब के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन इस पर अपलोड कर रहा हूँ और इसके सॉल्यूशंस भी लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।